जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना ऑल स्टडी क्लास में। तो प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10 का इतिहास, जो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में जो चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। इसमें से जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा एवं जितना भी क्वेश्चन भी है वह आज हम कराएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसमें जाकर आप चैप्टर नंबर 1 का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026, ठीक है, जिसमें इतिहास के क्वेश्चन है जो समाजवाद एवं साम्यवाद है, जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। चैप्टर नंबर कितना है तो 2 है, जिसमें से हम 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यानी कहता है कि रूस में कृषक दास तथा प्रथा का अंत कब हुआ था। यानी यह देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यह 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए होगा। 1861 में रूस में कृषक दासा प्रथा का अंत हुआ था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1-2 पर जो रूस में जार का अर्थ क्या होता है, यानी रूस में ठंडा का अर्थ क्या होता है, जार। तो पीने का बर्तन या पानी रखने का मिट्टी, या रूस का सम्राट या रूस का सामान। तो देखिए रूस में जो जार का अर्थ होता है सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है तो सम्राट, यानी जार यानी सम्राट, यानी रूस का सम्राट कौन है, जार है। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन 3 नंबर पर हम आते हैं। कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए 2011 में, 15 में, 19 में और 20 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म इंग्लैंड, जर्मनी या इटली या रूस में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था 1818 ईस्वी में, ठीक है। याद कर लीजिए कार्ल मार्क्स का शादी किससे हुआ था, तो उसका मित्र जेनी था, उससे शादी हुआ था, जिसका जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम 4 नंबर पर आते हैं कि इसका आंसर होगा बी, कि साम्यवाद शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। समाजवाद यानी साम्यवाद कहिए तब या समाजवाद कहिए तब। तो जब साम्यवाद शासन का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। यानी या विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था। पूछ दिया जाएगा कि विश्व में सबसे पहला समाजवादी देश कौन था, तो क्या होगा, रूस होगा। क्या होगा, रूस। समाजवादी देश कौन है, तो रूस। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। यूरोपियन समाजवादी नहीं था, तो ऑप्शन नंबर होगा लुई ब्लॉ या सेंट साइमन या कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवन। तो ऑप्शन नंबर 5 का जो आंसर है वह कार्ल मार्क्स, यानी यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। यानी जो कार्ल मार्क्स थे जो यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर पर आते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो वार एंड पीस किसकी रचना है, तो टॉलस्टॉय का रचना है। किसकी रचना है, टॉलस्टॉय। वार एंड पीस यानी टॉलस्टॉय, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। इसका आंसर क्या है, बी। बोलेस्वी क्रांति कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, बोलेस्वी क्रांति कब हुआ था। फरवरी 1917 ईस्वी में, या नवंबर 1917 ईस्वी में, या 1917 ईस्वी में, या 1905 ईस्वी में।
तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर, जो ऑप्शन क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा या स्टालिन के द्वारा या ट्रोट्स्की के द्वारा या केरेंस्की के द्वारा? तो लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा होता है? ट्रोट्स्की के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, कब हुआ था लेनिन का मृत्यु? तो 1924 ईस्वी में। जो देखिए 2000 पूछा नहीं गया, लेकिन पूछने का 2026 में पूछने का पूरा संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। जो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है? डी, जो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस में जो पहला समाजवादी था वह कौन था? तो ऑप्शन नंबर होगा बी नंबर, जो प्लेखानोवा था। क्या था? प्लेखानोवा। यानी रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो प्लेखानोवा था। प्लेखानोव कौन था? तो प्लेखानोव। अगला क्वेश्चन हम 17 नंबर पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था? देखिए यह 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था? 4 जून, 1 दिसंबर या 15 अप्रैल या 8 मार्च को? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया था। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो कार्ल मार्क्स था जो किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? एंजिल्स के द्वारा। एंजिल्स से मिलकर, वह एंजिल्स के द्वारा मिलकर कार्ल मार्क्स ने एंजिल्स से साथ में, याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स ने किसके द्वारा मिलकर घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? एंजिल्स के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर है कि जार निकोलस द्वितीय का पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जो जरीना था वह किस देश का राजकुमारी था? इटली, फ्रांस, ब्रिटेन या ऑस्ट्रिया का? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो ब्रिटेन है। क्या है? ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन 21 नंबर पर हम आते हैं कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? यानी समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। जो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, समाजवादी कार्ल मार्क्स, समाजवादी कार्ल मार्क्स, यानी समाजवादी की घोषणा किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर है कि निम्नलिखित में किसे समाजवादी का संस्थापक के रूप में माना जाता था? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता था समाजवादी, था कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, रूस के बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने। रूस, तो लेनिन, यानी रूस के बोल्शेविक क्रांति का संस्थापक कौन था? तो लेनिन था। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो देखिए खूनी रविवार 1905 ईस्वी में रविवार के दिन हुआ था। खूनी रविवार कब हुआ था? 1905 ईस्वी में रविवार के दिन हुआ था। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था?
यानी बोल्शेविक दल का जो कार्यक्रम है उसमें जो अप्रैल थीसिस लिखा गया था, ठीक है, जो अप्रैल थीसिस किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन नंबर है स्टालिन के द्वारा या ट्रॉट्स्की के द्वारा या लेनिन के द्वारा या गैरिबाल्दी के द्वारा। तो 26 का आंसर होगा बोल्शेविक दल का कार्यक्रम यानी अप्रैल थीसिस किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसमें लेनिन के द्वारा लिखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा जो लेनिन के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? बोल्शेविक कहलाता है या मेनशेविका या सर्वहारा वर्ग या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर 27 का हो जाएगा बी जो मेनशेविक कहलाता है, ठीक है। यानी 27 क्वेश्चन है, ठीक है। 27 क्वेश्चन में से आपको 4 या 5 आ ही जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।